तो गाइस दी वेस्ट वार्ड के इस एपिसोड की शुरुआत सेम उसी सीन से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था और इसमें हम देखते हैं कि गॉड और डेविल्स के बीच में फाइट होने वाली थी। सैंगजुन यहाँ पर ग्रीन गॉड से कहती है कि अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि असल में यहाँ पर क्या होने वाला है। तो वो ग्रीन गॉड कहने लगता है कि ऐसा मत करो, मैं चाहता हूँ कि हर तरफ शांति फैले, लेकिन तुम लोग दोबारा से वही गलतियां दोहराने को जा रहे हो जिसके लिए मैं तुम्हें मना किया था। और यूजन कहता है कि अब ये लड़ाई इस तरीके से खत्म नहीं होगी। इसके साथ साथ सैंगजुन और उसके सभी के सभी फाइटर्स भी तैयार हो जाते हैं। मंकी किंग तो कब से इस फाइट का इंतजार कर रहा था। वो सीधा ही जाकर अपने दुश्मनों पर टूट पड़ता है। उसके सामने यहाँ पर जितने भी डार्क सोल्स आ रहे थे वो उन सभी को उठा उठा के फेंक रहा था। तभी उसको अपने सामने नजर आता है इविल डिशीटियन, जिससे कि वो गुस्से में आकर अपने चारों तरफ के डार्क सोल्स को मारते हुए उसे लड़ने के लिए जाने लगता है और उसके सभी के सभी अटैक्स को रोककर उसी के साथ में फाइट करने लगा था। इविल डिशीटियन फिर यहाँ पर यूज करने लगता है अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को, लेकिन मंकी किंग उस स्वॉर्ड का सामना करते हुए उसको ब्रेक कर देता है। और ये सारी की सारी लड़ाई देखकर अब ग्रीन गॉड गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे मजबूर मत करो, ये मत सोचो कि मैं तुम लोगों की इस लड़ाई को मजे लेकर देखता रहूंगा। जिसके बाद फिर वो तुरंत यहाँ पर अपने पावर्स को यूज करने लगता है, जिससे कि उसकी ये पावरफुल फॉर्मेशंस इस बैटलफील्ड के बीच में आकर गिरने लगती हैं, कि सभी के सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। लेकिन फिर उसके अगले ही पल इस हेवन के बीच में दरार आने लगी थी। ये अपने आप ही टूटकर दो टुकड़ों में बट जाता है, जिससे कि एक तरफ गॉड और दूसरी तरफ इविल लोग पहुंच चुके थे। सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, हेवन को दो हिस्सों में तोड़कर उसको अलग क्यों कर दिया। ग्रीन गॉड कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों को अपनी अपनी अलग अलग हेवनली प्लेस दे दी है, जिससे कि अब तुम लोगों के बीच में कभी फाइट भी नहीं होगी। तो सैंगजुन उससे कहती है कि क्या तुम यही चाल चलने वाले थे। और फिर ग्रीन गॉड यूजन से कहने लगता है कि अब तुम इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश मत करना, वरना मुझे तुम्हें रोकने के लिए मजबूर होना होगा। तो यूजन कहने लगता है कि इन सभी गॉड्स की तो किस्मत में ही लिखा हुआ है खत्म होना। इसके बाद अब मंकी किंग दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और वो कहने लगता है कि भागते कहाँ हो, दम है तो आकर मुझसे लड़ लो। सैंगजुन मंकी किंग से कहते हैं कि चलो बहुत हुआ, आज का हमारा खेल खत्म हो चुका है, लेकिन इस बात को भी मत भूलना कि ये आज की लड़ाई खत्म हुई है, ना कि हमेशा की। मंकी किंग कहता है कि चाहूं तो मैं अभी इन सभी को अकेले मार सकता हूँ। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हेवनली प्लेस के दो टुकड़े अलग अलग दिशाओं में जाने लगे थे और ग्रीन गॉड ये सोच रहा था कि उसने तो लड़ाई को ही खत्म कर दिया, लेकिन सैंगजुन उससे कहने लगते हैं कि डार्क सोल्स की डिजायर कभी भी खत्म नहीं होती और तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। तो वो ग्रीन गॉड कहने लगता है कि वैसे हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी वजह से हम लोगों को इनकी लड़ाई के बीच में नहीं बोलना चाहिए। सैंगजुन कहती है कि नहीं, बल्कि हमें तो और भी ज्यादा प्रिपेयर हो जाना चाहिए आगे आने वाली लड़ाई के लिए। ग्रीन गॉड कहने लगता है कि तुम लोगों के अलग हो जाने की वजह से अब शायद तुम्हारे बीच में लड़ाई भी नहीं होगी। जिसके बाद फिर वो सीधा यहाँ से अपने उड़न खटोले पर चला जाता है और हेवन की सबसे बड़ी बैल को बचाकर सभी के सभी गॉड्स को और उनकी सेना को एक जगह पर इकट्ठा किया गया था, जिसमें अब रियल डिशीटियन सभी के सामने आते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम सभी की मेहनत से आज मैं यहाँ पर कई सालों के बाद वापस से अपने हेवन में लौटकर आ पाया हूँ। तो सभी के सभी हेवनली सेना उनके सम्मान में अपना सर उनके आगे झुका देती है और उनकी रिस्पेक्ट करती है कि आप ही हमारे असली लीडर हो। लेकिन अब डिशीटियन उन लोगों से कहने लगते हैं कि शैडो आर्मी को हराना अब ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब इस दुनिया में जितनी भी अच्छाई बची है उसके रखवाले तुम ही लोग हो। क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि इविलनेस कभी भी नहीं रुकती। भले ही यूजुन अपनी आर्मी के साथ में हम लोगों से अलग हो चुका है, लेकिन वो हमारे हर एक कदम के ऊपर अपनी नजर जरूर से रखेगा। इसीलिए हम सभी लोगों को मिलकर बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी, अपनी हेवनली प्लेस को बचाना होगा। तो डिशीटियन कहने लगते हैं कि ठीक है, अब मुझे सबसे पहले अपने हेवनली प्लेस के कामों को पूरा कर लेना चाहिए और वो सभी लोगों को उनका ब्रेकफास्ट लेने के लिए भी कहते हैं। लेकिन सेना इस बारे में सोच रही थी कि वो लोग आराम कैसे कर सकते हैं, उन्हें तो और भी ज्यादा मेहनत करनी है। डिशीटियन कहने लगते हैं कि मेरे बारे में तुम लोग चिंता मत करना। जिसके बाद फिर वो अपने हेवनली पैलेस के अंदर चले जाते हैं। ग्वानिन भी सभी लोगों से कहते हैं कि आराम करने के बाद हम लोग एक नया प्लान बनाएंगे और ये पूरी की पूरी ही सेना रेस्ट करने के लिए चली जाती है। इसके बाद अब हम अगले ही सीन में देखते हैं सैंगजुन को और वो इस बारे में सोच रहे थे कि पता नहीं कि आखिर यूजुन की अगली चाल कौन सी होगी। तभी उनके पास में वहाँ पर ग्रीन गॉड आकर कहता है कि क्या तुम दोबारा से अपनी निद्रा में जाने वाली हो। सैंगजुन कहती है कि नहीं, अभी तो नहीं, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर रहकर और भी कई सारे कामों को निपटाना है, क्योंकि मेरे पास में अपनी स्लीप में जाने से ज्यादा और भी बहुत ही जरूरी काम है, क्योंकि ये डार्क सोल्स कभी भी नहीं रुकती और वो दोबारा से अटैक करेंगी। तो ग्रीन गॉड कहता है कि ठीक है, मैं भी यहीं पर रुक जाता हूँ। इसके बाद अब हम सेलेस्टियल गॉड्स को डिशीटियन के सामने देखते हैं, जहाँ पर ग्वानिन उनसे कहने लगता है कि हमारी आर्मी हमेशा तैयार रहेगी लड़ाई करने के लिए। तभी डिशीटियन
यहाँ पर बाकी के गॉड से ये कहते हैं कि अगर आप लोग सीरियसली इंजर्ड हुए हो तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पिल्स को ले लो, क्योंकि भले ही ग्रीन गॉड ने इस लड़ाई को रोक दिया लेकिन वो दोबारा से जरूर से आएंगे। तो जनरल फैंग कहते हैं कि उन्हें एक बार आने तो दो, हम सभी मिलकर उन लोगों को इस बार छोड़ेंगे नहीं। तभी वहाँ पर सैंगजन और ग्रीन गॉड दोनों ही आ जाते हैं। सैंगजन कहने लगते हैं कि वैसे हमने जो संधि बनाई है हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए, कोई भी गॉड ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे कि गलती उनकी मानी जाए। और वो ग्वानिन से ये कह देती है कि तुम यहाँ के इंचार्ज रहोगी सबसे जरूरी कामों को करने के लिए। तो ग्वानिन उनसे कहने लगता है कि वैसे हमारी आगे की प्लानिंग क्या होगी। तो सैंगजन कहती है कि सबसे पहले तो मैं अपने हेवनली प्लेस को रिपेयर करने वाली हूँ कि तभी जाकर एक नई शुरुआत कर पाएंगे। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही मैदान में आकर इस युद्ध में खत्म हो चुके हेवन को दोबारा से ठीक करने लगती हैं। वो यहाँ पर अपने कुछ स्पेशल तरीके की टेक्निक्स को यूज करती हैं, जिससे कि यहाँ पर जितने भी घर टूट चुके थे वो सभी के सभी अब धीरे धीरे करके ठीक होने लगते हैं। वो यहाँ पर अपनी बहुत ही शानदार तरीके से हेवनली प्लेस की हर एक टूटी हुई चीज को ठीक कर देती हैं। वे गॉड ग्वानिन से ये कहते हैं कि बाओलिन सैंगजुन की एबिलिटीज तो बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं। तो ग्वानिन कहते हैं कि आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस जगह को आकर बनाया भी तो उन्हीं ने था और कोई अपने क्रिएशन को बर्बाद होता हुआ कैसे देख सकता है। तभी ग्वानिन के पास में एक सेविका आकर उससे कहने लगती है कि हमें आपकी मदद चाहिए स्क्रिप्चर्स को ठीक करने के लिए, जिससे कि फिर वो तुरंत ही वहाँ से विदा लेकर हेवन की लाइब्रेरी में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी के सभी लोग अपना अपना काम भी कर रहे थे। ग्वानिन उस सेविका से ये कहने लगता है कि उन सभी के सभी स्क्रोल्स को इकट्ठा करो जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे जरूरी हमारे लिए इटर्नल फ्लेम का स्क्रिप्चर है। जिससे कि फिर सभी के सभी सेविकाएं अपने अपने काम पर लग जाती हैं। तभी अचानक से ही वो सेविका ग्वानिन के पास में आकर उससे ये कहने लगती है कि हमारा जो सबसे जरूरी स्क्रिप्चर था वो यहाँ से गायब हो चुका है। तो ग्वानिन कहते हैं कि मैं जानता था, और वो सीधा ही इसका गला पकड़ लेते हैं। इससे कि सभी सेविकाएं डर जाती हैं कि आखिर गॉड ग्वानिन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन असल में तो ये होती है इविल मिंगनिंग। और वो ग्वानिन से कहती है कि फाइनली मैं तुम्हारे पास में आ चुकी हूँ। लेकिन ग्वानिन के अटैक करने पर वो उससे दूर भी हट जाती है। तो ग्वानिन उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही जल्द जान से मार दूंगा। तो मिंगनिंग उससे कहती है कि चाहे जो भी हो तुम कम से कम मेरे बारे में सोचने तो लगे हो, लेकिन अब तुम्हारी वजह से कम मेरे हाथ में वो चीज लग चुकी है जिससे मुझे इटर्नल फ्लेम के ठिकाने के बारे में पता चल जाएगा। तो मिंगनिंग कहती है कि मैं तुम्हें उतनी अच्छी तरीके से जानती हूँ जितना कि तुम भी नहीं जानते। इससे कि फिर ग्वानिन तुरंत ही उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, उसको काफी दूर तक चेस करता है और पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अचानक से ही मिंगनिंग सेविकाओं के ऊपर एक इविल अटैक कर देती है, जिससे कि ग्वानिन को मजबूरी में जाकर उनको बचाने के लिए जाना पड़ता है। मिंगनिंग कहने लगती है कि ग्वानिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास में दोबारा से जरूर से आऊंगी। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ से गायब हो जाती है। तभी वहाँ पर वो ग्रीन गॉड आकर ग्वानिन से ये कहता है कि आखिर क्यों तुम उस बेचारी को परेशान कर रहे हो। तभी यहाँ पर जनरल फैंग भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता ही था कि ये इविल्स अपनी छोटी मोटी चालों को इसी तरीके से ही चलेंगे। लेकिन ग्वानिन को तो असल में चिंता हो रही होती है टेंसन जैंग की, क्योंकि अगर इविल्स के हाथ में इटर्नल फ्लेम आ गई तो फिर डार्क सोल्स को बाओलिन सैंगजुन और ग्रीन गॉड टाइजुन का भी कोई डर नहीं रहेगा। ग्रीन गॉड टाइजुन कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। ग्वानिन कहता है कि हेवन के बिखर जाने की वजह से मैं ना तो टेंसन जैंग को ढूंढ पाऊंगा और ना ही उसको बचा पाऊंगा, लेकिन अगर मंकी किंग उनके पास में चला जाए तो कम से कम थोड़ी सिचुएशन बेटर हो जाएगी। लेकिन तभी ग्रीन गॉड टाइजुन को याद आता है उसकी उड़न खटोले में कोई हलचल मची हुई है, और जैसे ही टाइजुन वहां पर पहुंचता है वो देखता है कि उसके सभी के सभी स्क्रिप्चर्स गायब हो चुके हैं, और ये सब कुछ असल में किया होता है मंकी किंग ने। और वो छोटे रूप में उससे कहता है कि तुमने मुझे ज्यादा ही गुस्सा दिलाया था, जिससे मैंने तुमसे अपना बदला भी ले लिया, जिससे कि टाइजुन को सन वुकोंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।